हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग देखेंगे एक नया न्यूज़ आर्टिकल। ठीक है, देखिए हुआ क्या है कि श्रीलंका ने जो है वो सीक किया है $500 मिलियन का लोन फ्रॉम इंडिया फॉर फ्यूल परचेज। ठीक है, ये जो लोन है ये फ्यूल परचेज के लिए जो है वो इंडिया से मांगा गया है और ये आने वाले एक वीक में ये फाइनलाइज होगा, ये एग्रीमेंट साइन होगा और जो है इंडिया जो है इसको लोन दे सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा सिचुएशन जो है वो क्यों अराइज हुआ है श्रीलंका में। आप जानते हैं क्योंकि बेसिकली ये जो है एक टूरिज़्म डिपेंडेंट कंट्री है। अब यहाँ पर जो फॉरेक्स रिजर्व आते हैं श्रीलंका के वो बेसिकली टूरिज़्म सेक्टर से ही आते हैं और जैसे इनके जो क्रूशियल इंपोर्ट्स होते हैं, पेट्रोल हुआ या फिर और बाकी इंपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट जो भी इन लोग करते होंगे, तो वो जो है वो इसी पैसे से करते हैं। अब टूरिज़्म सेक्टर आप जानते हैं कोविड के टाइम्स में जो है बहुत ख़राब सिचुएशन हो गया था, वहाँ पर टूरिज़्म पूरी तरह से जो है डाउनफॉल हुआ था और उसके वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व भी जो है वो बुरी तरह से डिप्लीट कर गया था। ठीक है, तो अभी जो है एक फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस जो है वो लूम कर रहा है श्रीलंका पे। ठीक है, और इस टाइम जो है उसने अपने एलाय, अपने नेबर कंट्री से जो है कुछ मदद मांगा है। अब देखिए वहाँ पर जो सेलॉन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है जो बेसिकली ऑयल इंपोर्ट करके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, उसका भी कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, वो भी $3.3 बिलियन जो है वो ओ करती है वहाँ के बैंक ऑफ सेलोन और पीपल्स बैंक को। तो वहाँ पर जो मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी है जो ऑयल में डील करती है उसका भी सिचुएशन अच्छा नहीं है। जब ऐसा कंडीशन जो है किसी कंट्री में बनने लगता है तो वहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है और वो अपना इन्वेस्टमेंट्स जो है वो वहाँ से बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है और भी फॉरेक्स रिजर्व का जो है वो क्राइसिस आ सकता है। ठीक है, तो अभी श्रीलंका का जो है हालात वो सही नहीं है। अब देखिए इस तरह का क्राइसिस जो है वो किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है। ठीक है, अब जैसे श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है लेकिन इंडिया के साथ भी जो है वो ऑयल क्राइसिस हो सकता है। ऑयल क्राइसिस होने का बहुत सारा रीजंस है। एक तो हो सकता है कि आपका इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्रोडक्शन घट जाए, ठीक है, या प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, या इंडिया के केस में ये भी हो सकता है कि इंडिया का भी फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इतना डिप्लीट कर जाए। ठीक है, ऐसा सिचुएशन पहले आ चुका है जहाँ पर जो है वो क्रूशियल इंपोर्ट्स जैसा कि ऑयल है वो नहीं खरीद पाए। और आप जानते हैं कि अगर ऑयल या नो गैस वाला सिचुएशन अगर किसी भी कंट्री में हो जाता है तो पूरा इकोनॉमी जो है वो स्टैंड स्टिल पर आ सकता है। ठीक है, तो इंडिया भी जो है डेफिनेटली इसका प्रिकॉशन लेके रखती है। जैसे अगर आप न्यूज़ में जनरली सुनते होंगे इम्पोर्ट कवर क्या होता है? बेसिकली इंडिया का जो अभी फॉरेक्स रिजर्व है वो अराउंड $600 बिलियन है। ठीक है, अगर आप मानिए कि ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए कि इंडिया कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की काम नहीं कर रही है, ठीक है, और उसके पास जो है वो $600 बिलियन ही है सिर्फ, तो इतने में वो जो है अगर करंट अभी जितना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, अगर इसी सिचुएशन को हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करें तो हम लोग 15 महीना तक इस पैसे से काम चला सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया का अगर आप इंपोर्ट कवर बोलिएगा तो वो नियर अबाउट 15 मंथ्स का है। अगर हम लोग अभी अपना $600 बिलियन का अगर हम लोग जो फॉरेक्स रिजर्व लेके बैठे हुए हैं तो इससे हम लोग अपना 15 महीने तक का काम चला सकते हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि वो अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है वो सारा यूज़ करके जो है वो ऑयल इंपोर्ट कर ले। ठीक है, तो इंडिया जो है इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेके रखी है? तो इंडिया ने जो है वो क्या बना के रखा है? स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। अब ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या है? ये बेसिकली एक स्टोरेज जो है प्लेस बनाया हुआ है, ठीक है, अंडर रॉक टैवर्न्स। जो रॉकी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक स्टोरेज का जगह बनाया जाता है जहाँ पर इंडिया जो है अपने नॉर्मल टाइम्स में जो है वो मतलब पेट्रोल को जो है स्टोर करके रखती है। ठीक है, और ये जो है कभी जब एक्सट्रीम कंडीशन अराइज होगा, जब ऐसा इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा या इंडिया का जो है फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट करने लगे, तो उस केस में जो है इंडिया इस रिजर्व को यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कहाँ करेंटली ये दो फेज़ में बनाया गया है। पहला जो है SPR1 है, इसमें विशाखापत्तनम में, मैंगलोर में, और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, मैंगलोर कर्नाटका और पदूर कर्नाटका, ये 3 जगह जो है ये ऑलरेडी जो है इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, और जो नेक्स्ट फेज़ में जो है यहाँ पर जहाँ पे बात चल रहा है वहाँ पर कहाँ चल रहा है? चांदीखोल उड़ीसा में और पदूर में भी जो है वहाँ का कैपेसिटी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्योंकि इंडिया जो है एक ग्रोइंग इकॉनमी है और इंडिया एक ऑयल थर्स्टी इकॉनमी है। ठीक है, यहाँ पर ऑयल का जो है लगातार ज़रूरत जो है वो बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग ऑयल को हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं, पूरी तरह से रिन्यूएबल सोर्सेज से। तो इसी कारण इंडिया को ये सब जो है प्रिकॉशन मेजर जो है वो लेके रखना पड़ता है। तो आप इसके बारे में अगर जान लें तो ये जो है आपसे बहुत जगह पूछा भी जा सकता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बताइए कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो कहाँ कहाँ है। तो बताइए कहाँ कहाँ है? अभी है विशाखापत्तनम में, मैंगलोर में, पदूर में और चांदीखोल में। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये कैसा होता है, ये देखिए जैसे अंदर रॉकी स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये स्टोरेज का ऐसा बनाया जाता है जहाँ पर जो है ऑयल को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सेफ मेजर माना जाता है और इंडिया के कंटेक्स्ट में जो है
ये कर रही है ISPRL, ठीक है। ये जो कंपनी है देखिए यहाँ पे इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जिसको ISPRL कहते हैं, इज़ एन इंडियन कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कंट्रीज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, ठीक है। अब ISPR जो है वो इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड OIDB, ठीक है, जो कि फंक्शन करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा फैक्ट था जो कि आपको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आए दिन जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो BPSC का कोर्स है ये चल रहा है, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट इसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है ऐड हो चुके हैं, तो अर्ली बर्ड्स के लिए एक ऑफ़र था यहाँ पर कि ये 3000 में ये कोर्स अवेलेबल था। काफ़ी ही इकोनॉमिकल कोर्स है ये, और ये पूरी तरह से आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेगा, राइट फ्रॉम GS, बिहार GK, और आपका जो क्वांट का है, मैथ्स का है, साइंस का है, जितना भी पोर्शन है सबको बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अर्ली बर्ड ऑफर है, ये अभी 3000 रुपीज़ में जो है ये सेल हो रहा है, तो अभी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे ही न्यूज़ आर्टिकल में, तब तक थैंक यू।